हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा का एक बहुत ख़ास अमल आपको बताऊंगा, और इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको 3 नेमतें अता फरमाएगा। पहली नेमत, अल्लाह आपसे जो भी ख़ताएँ, कमियाँ, कोताहियाँ रमज़ान के माह मुक़द्दस में हुई, चाहे रोज़ा में, चाहे सहर इफ्तारी में, चाहे तरावी में, या हुकूकुल्लाह में, या हुकूकुल इबाद में, अल्लाह तबारक व तआला उन लग़्ज़िशों को, गलतियों को दरगुज़र फरमा के माफ़ फरमा देंगे। और दूसरी नेमत ये मिलेगी कि आपका अगला साल पूरा बेहतरीन होगा, आपको अल्लाह अताअत की तरफ लाएगा, अल्लाह आपको अपनी ज़ात और अपने नबी की तालीमात से जोड़ेगा। और तीसरी नेमत इसकी ये मिलेगी कि अल्लाह तबारक व तआला आपको माल और रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाएगा, आपको किसी का मोहताज नहीं करेगा, आपके पास दौलत, पैसा, ज़रूरियात की तमाम चीज़ें अल्लाह पूरी फरमाएगा। चूँकि रमज़ान और मुबारक जो है वो बेहतरीन इंसान का गुज़रना चाहिए। जिसका रमज़ान बेहतरीन हो गया उसका पूरा साल बेहतरीन हो जाएगा, और जिसका रमज़ान बदतरीन हुआ, उसने अताअत नहीं की, इबादत नहीं की, फरमाबरदारी नहीं की, तो पूरा साल ही उसके लिए परेशानियां रहेंगी। तो इसलिए याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान को अल्लाह का महीना कहा। अब हमें अल्लाह से रुजू करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह जो है पूरा साल भी हमारा अल्लाह की रमज़ान की तरह हो जाए। अब देखिए, रमज़ान में लोग डरते हैं कि गुनाह नहीं करना, रमज़ान में डरते हैं कि कोई नाफरमानी नहीं करनी, अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खाना पीना कुछ नहीं है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है सोना जागना नहीं है, बल्कि अल्लाह ने कहा जल्दी उठो, सहरी खाओ, अल्लाह ने कहा नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह ने कहा जो है इफ्तारी इस टाइम करो, वरना कुछ ना खाओ, सामने ठंडा पानी है नहीं पी रहे, प्यास लगी हुई है, भूख लगी हुई है, खाना सामने है नहीं खा रहे, फ्रिज भरा हुआ है फ्रूट से नहीं खा रहे। अब अल्लाह ने कहा कि भाई अब तुमने तरावी पढ़नी है, पूरा कुरान सुनना है। अब आपने अल्लाह की हर लम्हे कोशिश की कि फरमाबरदारी करें, लेकिन पूरा साल भी तो अल्लाह की माननी है। ये नहीं कि रमज़ान ख़त्म होते ही अल्लाह की मानना छोड़ दें और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। तो जिसको रमज़ान में अल्लाह की मानने की तौफीक मिल गई, उसका पूरा साल अल्लाह के मानने की तौफीक में रहेगा, और वो पूरा साल जो है अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह की मानेगा और अल्लाह की मान कर चलेगा। और ये अमले मुजर्रब जो आपको बता रहा हूँ, ये आपको वो तौफीक देगा, ये गोया कि आपको अल्लाह से जोड़ देगा, और आपके दिल से गैरों की ताकत, क़ुव्वत का यकीन निकाल देगा, और अल्लाह के सामने झुकने की आपको तौफीक देगा। तो ये अमले मुजर्रब आपने इख्तियार करना है कि रमज़ानुल मुबारक के लास्ट जुमा, जिसे जुम्मतुल विदा कहा जाता है, और आवाम ने ये नाम दिया है, जुम्मा आखिरी जो है उसमें आपने सूरह सॉफ़ात, सूरह यासीन के बाद है ये सूरा, इस सूरा की आखिरी 3 आयतें, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन 3 आयतों को आपने 41 बार 41 टाइम पढ़ के दुआ करनी है, अल्लाह से मांगना है कि या अल्लाह, जैसे तूने तौफीक दी रमज़ान में, पूरा साल तौफीक दे, जैसे तो इसमें राज़ी रहा और राज़ी हो जाता है थोड़े से अमल से, हमें पूरा साल अपनी रज़ा अता फरमा। और अल्लाह से जुड़ने की दुआ करें, रिज़्क़ की दुआ करें। अल्लाह इन 3 आयतों में इतनी ताकत रखी है अल्लाह ने कि इन 3 आयतों को पढ़कर आप जब भी अल्लाह से दुआ करेंगे, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। ये बड़ी ख़ास आयात हैं, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत और तासीर रखी है। हमारा ये वजीफ़े आप पूरा साल भी पढ़ सकते हैं, कभी भी तारीख़ों के अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन आप अभी लास्ट जुमा में दिन के टाइम, रात के टाइम किसी लम्हे बैठ के पढ़ लें और दुआ कर लें, और फिर आप इसकी ताकत को देखें, आपके एकदम दिल की कैफियत चेंज हो जाएगी, और आपको एकदम महसूस होगा कि अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की तवज्जो
تجلیات آپ کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔